जब कहते थे अंजार नगर, भगवान ने भाप दिया, सोने की वर्षा करी। सोने को हिंदी साहित्य में सरस कहते हैं। जब से बदलकर अंजार नगर का नाम सरसागढ़ पड़ गया। नैनीबाई की एक लड़की थी, नैनीबाई के पति का नाम था रंगजी, नैनीबाई के देवर का नाम था नारायणा और नैनीबाई के ससुर का नाम था मनसा सेठ। नैनीबाई की एक लड़की थी जो शादी के योग्य थी। उसकी शादी के 2-4 दिन रह जाते हैं तो सासू से निवेदन करती है, सासू जी मैं पीहर जाकर बाप के घर भात का न्योता दे आऊं। सासू कहती है नैनीबाई अब की बार कह दिया, दोबारा मत कहना। जब तेरी शादी करी जब तो तेरा बाप हमारी जोड़ीदार सेठ था, आज वो बाबा जी बन गया और हमारा घर तो पहले से कई गुना ऊंचा हो गया। हमारे सारे रिश्तेदार मालदार हैं, तेरा बाप लेने देने को टका देना है नहीं और साधुओं की बाबाजियों की मंडली लेकर हमारे घर आ जाएगा। सारे रिश्तेदार शादी में शरीक होंगे और तेरे बाप को देखकर सब हमारी मजाक करेंगे। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। एक पंडित जी को बुलाकर निमंत्रण की पत्रिका भिजवा देंगे। उस पत्रिका में भी इतना मोटा माल लिखेंगे, मैं तो तेरे बाप के पास इतना माल होगा नहीं, वो यहाँ आएगा चिट्ठी पढ़ के घर बैठ जाएगा, औपचारिकता पूरी हो जाएगी। तो सासू कैसे मना करती है? हरी तेरो बाबुल मेरा जी, हरे तेरो बाबुल मेरा जी, बातैया बने आवे गो कैसे मारी पौड़ी पे बाबा जी लारे लावे गो। तेरो बाबुल मेरा जी, बातैया बने आवे गो मारी पौड़ी पे बाबा जी लारे लावे गो। तेरो बाबुल मेरा जी, बातैया बने आवे गो मारी पौड़ी पे बाबा जी लारे लावे गो। रामाबाई कह रही सास में जाऊं, शादी के दिन 2-4 भात नो जाऊं। सुन करके इतनी बात सास ने बोली, पीहर जावे की बता जवा क्यों खोली। वह सब धन दियो लुटाय बचो नहीं बाकी, गई बात बिगड़ सारी नरसी मेहता थी। का देवो भात भतैया पूजा कर शंख बजैया, मत जावे रामाबाई तू बड़े घरन में भ्याई। एक कागज कलम मंगाओ, पाती लिख दूत पठाओ, वह में लिख दो सारो हाल अनोखो माल संग में लइयो, नहीं तो नरसी सरसागढ़ हुकूमत अइयो। अब द्वात कलम कागज लिया, लेखक लिया बुलाए और नरसी जी को भात की सुबह पाती नहीं लिखाए। तेरो बाबुल मेरा जी, बातैया बने आवे गो मारी पौड़ी पे बाबा जी लारे लावे गो। तेरो बाबुल मेरा जी, बातैया बने आवे गो मारी पौड़ी पे बाबा जी लारे लावे गो। नैनीबाई को बाप के घर भात नोतने के लिए नहीं जाने दिया। एक पंडित जी को बुलाया और नैनीबाई के सासू ससुर, देवरानी, देवर और पति, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया और नरसिंह जी को भात के निमंत्रण की पत्रिका कैसे लिखवा रहे हैं।
श्रीमन महागणाधिपति सकल कला गुण धाम, गिरजा के सुत लाडले सकल समारोह काम। प्रथम पत्रिका में लिखो जूनागढ़ सरनाम, नरसी समधी को लिखी मनसा सेठ सलाम। तेल लिखो मंडप लिखो लिखी भ्याव की बात, सरसागढ़ में साहजी तुम लेकर आजो भात। 25 मन लिखो कलायो 25 मन रोड़ी, 25 मन हल्दी लिख दई 10 देवा की बोरी। धान जड़ी का लिखा 500 साल दुसाला कापड़ा, 60 बेस 100 चूदड़ लिख दो 2 से लहंगा बाकड़ा। सुमरन का आभूषण लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी, कागज में 2 भाटा लिख दो नोट गोली डोकरी। वो भाटा लाएगा बाबा जी भाटा, पत्थर लिख दो इसमें। फिर क्या लिखते हैं, हमसे भूल रही कछुआ की बाखूबी संग में लायो, इतनी श्रद्धा न होवे तो हरे बार ने मत आजो। 5 पंच जूनागढ़ के और भाई बंद संग लाजो, संत महात्मा बाबा जी भूला रहे लेके मत आजो। तू भी पहन तुलंगी धोती लाल पागड़ी पहन जो, झालर संग चीमठा तू माथू भी लारे मत लाजो। हंस हंस के दैयन खाए भात की पाती, रामाबाई की भबक रही है छाती। वो ठाडी घूमट काट भरे द्रग आंसू, मेरे बाबुल की निंद्रा करे ससुर और सासू। बाबुल का घर में आज दिखती थैली, तो मोकू ले जाते संग जोड़ते थैली। समय बिगड़ गई बाप की कौन बनावे धीर, नैनी बाई के नहीं से कोई मैया जायो। वीर के जामिन जायो हो तो सबर कर लेती, पौड़ी पे माना भरी लेती। मैया को जायो हो तो सबर कर लेती, पौड़ी पे माना भर लेती। मैया को जायो हो तो सबर कर लेती, पौड़ी पे माना भर लेती। ऐसी पत्रिका को लेकर पंडित जी जूनागढ़ आ गए। आकर के पूछा, भाई जूनागढ़ में कोई नरसिंह नाम का सेठ रहता है? जूनागढ़ वासियों ने बताया यहाँ सेठ वेठ कोई नहीं रहता, एक नरसिंह बाबा जी जरूर रहता है। बोले भैया हमारे मनसा सेठ ने बताया था, समझी तो साधु हो गया, शायद कोई होगा, बताओ कहाँ मिलेगा? बोले सीधा चला जा, वो साधुओं की मंडली में खड़ताल बजा के बीच में नाच रहा है वो नरसिंह बाबा जी। पंडित जी ने कहा है तो बाबा जी, लेकिन मुझे तो तोता देना है। जाकर के राधा कृष्णा किया। बोले भैया नरसिंह आप हैं? बोले बताओ क्या काम है? बोले तुम्हारी नवासी की शादी है और बात का निमंत्रण लेके आया। बोले इधर बैठ जा, पहले कीर्तन पूरा हो जाने दे तब निमंत्रण को पढ़ेंगे। और खड़ताल लेकर के नाचने लग गया। पंडित जी ने सोचा हो गया भाव लग गया भात, ये तो खराब आवाज है, इसको बात का कोई होश नहीं है। कीर्तन पूरा हुआ, पत्रिका को लिया, खोल के पढ़ा, समझ गए समधी ने मुझे गरीब समझकर मेरा मजाक रखा है। इतना माल लिख दिया जो मालदारों के पास नहीं, मेरे पास कहां से आवे? कोई बात नहीं। अंदर घर में गया और जहां भगवान श्री कृष्ण की मानसिक पूजा करता था, उन ठाकुर जी के चरणों में जाकर पत्रिका को पेश करता है और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, हे कृष्ण, हे माधव, हे दामोदर, हे श्याम, हे केशव, हे मुरारी, हे चक्रपाणी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, था जो आपके नाम पे पहले ही लुटा दिया। ये बात की पत्रिका आई है, आपके चरणों में पेश कर रहा हूं, मेरा भाग तो आप ही भरो। और बाहर जाकर कहते हैं, पंडित जी
अभी बैठो, मैं आपको भोजन बनवाता हूं, भोजन खा के जाना। पंडित जी ने सोचा चलो पैदल आया हूं, यातायात नहीं था, जब पैदल जाना, भूख भी लगी है। बोले बाबा ठीक है। नरसी विचार करने लगा, पंडित जी को रोक लिया, भोजन कैसे बनाऊं, घर में तो अन्न का दाना नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, किसी किसान के खेत से साग तोड़ के लाऊं और भाजी पकाकर पंडित जी का पेट भरूं। नरसी साग तोड़ने जाता है, इधर भगवान कृष्ण विचार करते हैं, जिस भक्त ने 56 करोड़ का खजाना मेरे नाम पर लुटा दिया, उसके पास आज अतिथि सत्कार के लिए अन्न नहीं। भगवान श्री कृष्ण नरसी के नौकर का भेष बनाते हैं और सुंदर थाली में मीठे पकवान लाते हैं। पंडित जी, मैं नरसी सेठ का नौकर हूं, मुझे सेठ जी ने तुमको भोजन लेके भेजा है, भोजन पाओ। पंडित जी ने भोजन पाए, पंडित का मन ही बदल गया। देखने में बाबा जी लगता है, भोजन में तो कमाल कर दिया। क्योंकि जहां भगवान कृष्ण हलवाईगर बन जाए, वो भोजन कैसे होंगे। भोजन करने के बाद कहते हैं पंडित जी, हमारे नरसी सेठ जी ने आपको एक विदाई, एक दक्षिणा भेजी। वो दक्षिणा क्या थी? स्वर्ण मुद्रा, सोने की मोहर। पंडित जी ने सोचा मामला बहुत ऊंचा गया, ऐसी 100-200 दक्षिणा मिल जाए तो मैं भी मनसा सेठ से ऊंचा बन जाऊंगा। पंडित जी खुश होकर जा रहे थे, नरसी की झोड़ी में साग और पौड़ में मिलगो। बोले पंडित जी अभी साग तोड़ के लाया हूं, भाजी पकाऊंगा, जब पेट भर के जाना। पंडित जी विचार करने लगे, नौकर तो कह रहा था मैं सेठ जी ने भेजा हूं, सेठ जी तो साग तोड़ता ही डोले, इनको पता ही नहीं है। तोड़ो साग धरो झोड़ी में, नरसी जी को पांडे जातो मिला बीच पौड़ी में। बोले भगत विप्रमत भाजो, जैसो मारो रूखो सूखो भोजन करके जाए, जो पांडे नरसी से बतरायो। आयो एक मुनीम तुम्हारो भोजन मोए करायो, भागी कर गो खातिरदारी, मेरी ममता भरगी सारी, हम तो बात बची ना बाकी। वो राम राम कर गयो, मोए पकड़ा गयो मोहर पिता की। नरसी करे विचार कुटुंब के नाया ये भैया, और आयो अपनो भगत जैन बंसी को बज भैया। जागर नायो हो तो हमारे घर के और जागर नायो हो तो हमारे घर के और नरसी विचार करने लगा, ये मेरे कुटुंबियों का काम नहीं है। जब एक ब्राह्मण के सामने भगवान ने मेरा नौकर बनकर मेरी इज्जत को रख लिया, तो मुझे पक्का भरोसा हो गया मेरा भात भी जरूर भरेंगे। इधर पंडित जी खुश होते जा रहे थे। नरसी ने विचार किया कि समधी ने पत्रिका में लिखा है, भाई बंधुओं को लाना, बाबाजियों को बतलाना। चलो चलता हूं, भाई बंधु चलते हैं तो उनको ले चलो। भाई लोग पहले से ही बुराई कर रहे थे। दूध गयो सरसा गढ़कू और हाल सुनो जूनागढ़ के। भाई बंधु भगत के सारे निंद्रा कर रहे डट डट के। सब धंधी और लुटाए बचो नहीं बाकी आकी अंटी में, और कंठी माला संग चिमटा धरी गृहस्थी घंटी में। सरसागढ़ से रामा भाई भात नौतवे नहीं आई, और मोटो माल लिखा चिट्ठी पांडे के हाथन भिजवाई। कोई सेठ ऐसा बोले या बदनामी करवावे वो, जैसो याने कर्म करे या वैसो ही फल पावे वो। या बाबा जी सुखूब पड़ी सब आपस में बतलावे, बड़दादो हमको काई पड़ी हम लारे भी नहीं जावे। नरसी भगत घूम तो आयो, आके भाई से बतरायो, तल के भात भरेगा भाई, तुम हो जाए जो तैयार पाट देखेगी रामाबाई। सुन नरसी की बात को नट गए भाई बंद, हरे और बिगड़ी
नहीं सो मेरी सुध भी हो गोविंद भाई बंदों ने मना कर दिया, हम तो इज्जतदार सेठ हैं, हमको ले चले तो पहले धन जमा करा दे, तेरा क्या भरोसा, तू तो खड़ताल बजा कर नाचने लग जाएगा। बोले मेरे पास धन नहीं है, चलो चाहे मत चलो, मैं तो भगवान के भरोसे जा रहा हूं। बोले भगवान के भरोसे अब से पहले कोई और गया था क्या? बोले तुम जैसे हैं जिनको भरोसा नहीं है, मुझे तो पक्का भरोसा है। बोले तू ही चला जा भरोसे वाले। नरसी घर आ गया, विचार करता है, समधी में लिखा है भाई बंदों को लाना, भाई बंद धन मांगते, मेरे पास धन है नहीं, मैं तो हमारे हिसाब से चलूंगा, ऐसे भाइयों को ले चलूंगा जो बिना धन के हमारे साथ चलेंगे। नाट गए फटकार संग में, भाई बंद नहीं आए, जब संत महात्मा जूनागढ़ के सब नरसी ने बुलवाए। पैड़ोसी के घर जाकर एक मांग लई टूटी गाड़ी, और बूढ़ी बदिया बदी खरक में पकड़ पहुंच की नहीं ठाड़ी। हो गया तैयार जोड़ी गाड़ी, संत महात्मा भेड़े हो गए लटके लंबी दाढ़ी। कोई कोई है छोटी गोडी को, कोई कोई सुलभ सट लोढ़ी सो, कोई संत चीम ढावाड़ो, कोई तन से कतई उघाड़ो, कोई कोई साधु है मस्ती में, और कोई चूर नशे में जाए, आग लगे बस्ती में, घोटे भैंग पिए सुरपट्टा। कोई कोई 20 बरस को पट्टा खाका चून पड़े वे संडा, जाने को बड़धन के पंडा। जय जयकारे उड़ते जाने, और साधु बहुत पुरानी गाड़ी चढ़ मरण छूचावे, कहीं कहीं गेल अनोखी आवे, बूढ़ी बदिया जोर लगावे। जब साधु की गिर जाए तूमी, फिर गाड़ी को करते ऊमी, फिर भर में तूमा गुड़के, और बदिया बैठ जाए जब साधु गाड़ी में से ढुड़के। आगे बढ़ गई रेत भई दोनों बदिया ठाड़ी, और नीचे गिर गए संत टूट गई। नरसी की गाड़ी रे हो नरसी की गाड़ी, भूडा में बगर गई आरो फंसगो रे। साधु संतन भूसर सागर भारो पड़ गो रे। नरसी की गाड़ी भूडा में बगर गई आरो फंसगो रे। साधु संतन भूसर सागर भारो पड़ गो रे। नरसी की गाड़ी भूडा में बगर गई आरो फंसगो रे। साधु संतन भूसर सागर भारो पड़ गो रे। गाड़ी टूट गई, साधु लोग नीचे गिर गए। कहने लगे नरसी से, महाराज हम तो पहली बार गाड़ी में बैठे, हमसे गाड़ी ठीक करना नहीं आता, सरसागर दूर है, पैदल नहीं चला जाता, अब क्या करें? नरसी ने कहा, मुंह से पहले तुम चिंता क्यों करते हो, कैसे चले कैसे पहुंचेंगे, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। गाड़ी टूट गई, टूट जाने दो, तुम अपना काम करो। बोले अब क्या काम क्या रहा है? बोले गाड़ी में से झालर संग चिमटा निकालो, कीर्तन करो, नाचो। बोले कीर्तन कर लेंगे, नाच लेंगे, गाड़ी को ठीक कौन करेगा? बोले तुम तो तुम्हारा काम करो, अरे जो भात भरेगा वही गाड़ी को ठीक करेगा। जब गाड़ी कोई ठीक नहीं किया तो भात कैसे भरेगा? भात में तो बहुत धन लगेगा। साधु लोग गोविंद गुण गाने लगे। भगवान कृष्ण विचार करता है, आज कल शादी हो जाएगी, आज बात का दिन निकल जाएगा, ये तो नाचता ही रहेगा, ये तो मेरे पीछे जा रहा है, इसकी गाड़ी तो मुझे ठीक करनी पड़ेगी। बीच गैल में नरसी जी की गाड़ी को आरो फिसको और धरनी में धुल जाए टिकी, जब बूढ़ा में पैया फिसको साधु वैसे मतला में घासू कारी गंगा में। नरसी बोलो या बिगड़ी में मोहना लो, आवे भैया झालर संग बजाओ, थोड़ा को गोविंद का गाओ, संसार ऊपर ताल बजावे, और जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा गावे।
सुन के ढेर मुरारी आयो, कंधे धरी करो तो हाथ में श्यार पशुपाल आयो। आरो ठोक लगा दई पाती, अपने जन के काज बने मनमोहन कृष्णा खाती। गाड़ी पानी सामे फेरे जाने नई छटाई जोड़ी, बाती भी सरपट्टा मारे जैसे है नागौरी घोड़ी। पहुंचे सर सागर में जाई, सर सागर में पहुंचे, किसी ने जाके समाचार दिया मनसा सेठ मेरा भातई आ गया। बोले भातई को तो आज आना ही है, इज्जत के साथ लगा के लाओ। बोले बस बस यही ठीक है, भातई आ गया। और तो तुमने जो कहा था उसका विलोम करके आया है, उल्टा करके। बोले क्यों? बोले आपने कहा था बाबाजियों को मत लाना, भाई बंधना बुलाना। तो बोले भाई बंध नहीं है। बोले नहीं है। तो साधु संत हैं? बोले वो भी नहीं है। तो अकेला है? बोले नहीं, मंडली पूरी है। तो साधु नहीं है, भाई लोग नहीं है, तो किनको ले आया? बोले आप देखेंगे मिट्टी में ऐसे लग रहे हैं मानो कोई भूतों की मंडली हो। बोले नाई दौड़ करके जा, मैं जिस बात से डर रहा था बाबा जी ने वही कर दिखाया। उनको घर पे मत आने दे, सारे रिश्तेदार बैठे, ऐसी जगह पे रुका दे जो कोई पहचाने नहीं कि यहाँ आदमी रहते हैं। बोले बताओ सेठ जी कहाँ रुकाऊं? बोले हमारे खिरक में जहाँ गैया रहती माँ बिठा दो इनको। सब लोग जानते हैं मनसा सेठ के पशु रहते हैं, यहाँ आदमी नहीं रहता। नाई दौड़ करके गया, बातें जी आगे मत बढ़ो, तुमको रहने को ये स्थान है। खिरक का दरवाजा खोल दिया, 2-4 बाबा जी अंदर गए, गैयाओं ने लात मार दी। कहने लगे नरसिंह से महाराज कैसा स्वागत हो रहा है, या गैया लात मार रही है, हमको क्यों बिठाया? नरसिंह ने कहा तुम नहीं जानते, बिना पैसे के भातई पशु के बराबर होते हैं। तुम तो ऐसा करो थोड़ी जगह देख लो और अपना काम चालू करो। बोले काम क्या? बोले वही कीर्तन। थोड़ी जगह देखी, कीर्तन चालू किया, शंख मृदंग पखावज बजने लगे। आवाज सुनकर गैया तोड़ा तड़ा कर बाड़ा छोड़कर भाग भाग गई। बोले कोई लात नहीं मारेगा, फुर्सत हो गई, आराम से बैठो, समझी अपनी गैया को अपने आप ढूंढ लेगा। इधर मेरी बाई को पता चला मेरे बाप के साथ मेरे ससुर ने ऐसा व्यवहार किया है, लेकिन बेचारी पश्चाताप करती है। आज मेरे कोई भाई होता तो ये बाप ऐसा ढोंग बना के नहीं आता, इसका इतना अपमान नहीं होता, तो मुझे दुख नहीं होता। जहाँ नरसी रुका था वहाँ मौका पा करके अकेली जाती है नैनी बाई, और क्या विचार करती जाती है? क्या करती भैया? मारी तेने तो बिना भैया की जड़ियो मेरी मैया, भैया मर जाऊं बिने भागैया, तेने तो बिना भैया की जड़ियो मेरी मैया, मर जाऊं बिने भागैया, तेने तो बिना भैया की जड़ियो मेरी मैया, मर जाऊं बिने भागैया। नरसी की रामा सुखा एक ली आई, बाबुल से ऐसे रोज रोज बतड़ाई। घर बैठे हरि गुण गातो, सरसागट में नहीं आतो, तेन कर गई जगत हसाई। ई संतन की मंडली आई, मोकू देख हंसे दौरानी, बोली माने सबसे रानी। ई काते में गो भात कुटम खा बतड़ा में पैण्या, उस बाबा जी की छोरी खेवे देवर नारायणा। बैठे तो बिना भैया के जानियो मेरी माइया, मर जाऊं बिन भागैया, बैठे तो बिना भैया के जानियो मेरी माइया, मर जाऊं बिन
से क्या कहती है? क्या कहती भैया? अरे बाबुल में तो देवरिया ने भैया बाबुल में तो नारायण ने मोढ़ा की बताई रे। कैसे? बाजी आई मेरी छातियों में जाई रे। बाबुल में तो नारायण ने मोढ़ा की बताई रे। बाजी आई मेरे छातियों में जाई रे। बाबुल में नारायण ने मोढ़ा की बताई रे। बाजी आई मेरे छातियों में जाई रे। रामा बेटी लाडली तू मत मन हो निराश, तेरा भात भरे गो सामरो है मोकू विश्वास। नरसी कहने लगा बेटी चिंता मत करे, ताना मत मारे, रोवे मत, मुझे पक्का भरोसा है तेरा भात भगवान भरेंगे। नैनी बाई कहने लगी बुढ़ापे में बाप की बुद्धि बिगड़ गई, 2 टका जेब में लेके नहीं आया, कह रहा भगवान भात भरेंगे, कहां से भर देंगे? बोले तू चिंता मत करे, कहने कितने भात लिए हैं आज तक, सबका बदला आज चुका दूंगा। तू तो तेरी पौड़ी पे, तेरे दरवाजे पे सरसागर नगरवासी नर नारी को सबको इकट्ठा कर ले। नैनी बाई ने कही अभी तो या का सरोवर घटे, सब नगर को इकट्ठा करके ये बाबा जी बाप आज मुझे बोलने लायक नहीं छोड़ के गए। बेचारी माथा ठोक के घर को चली गई। इधर मनसा सेठ ने नाई को बुलाया, भैया वो खिरक में बातें ही रुके, उनको पानी पहुंचा दे और उनसे समझा कर कह दे कि नहा धो करके तिलक लगा के बैठे, जो कम से कम साधु से तो लगे। नाई ने अपनी घरवाली को भेज दिया, ना है मैं शादी की मोटी व्यवस्था में लाया करूं, पानी पात को काम तू कर दे। नाई की घरवाली पानी तो ले गई, लेकिन इतना गर्म पानी ले गई जो साधु पानी में हाथ दे ताई के फकोला पड़ जाए। नरसी ने कहा नारायण पिंगड़ी में तेरो मोखो लगो नहीं, नाई को सेठन को काम कागो। बोले कैसे? बोले इतना गर्म पानी क्यों लाई? बोले जी हमारे सरसागढ़ में तो इतना ही गर्म पानी है, इसी को पीते हैं, इसी से नहाते। अरे तू तो साधु है, साधु का तो भगवान कहना मान लेता है। तेरे झालर संत पड़े, इनको बजा ले, राम जी से कह दे वो बरसा बरसा देंगे, तब ठंडा पानी बरसेगा तब नहा लेना। ना हमने चुनौतीपूर्ण कहा, लेकिन नरसी से भगवान के भजन की कोई राजी खुशी कहे या चुनौतीपूर्ण कहे, वो तन्मय होकर नाचने लगे, गोविंद गुण गाने लगे। हे कृष्ण, तेरे भक्त को नाई की घरवाली ताना मार रही है, बोली नैन से दो सोनाले, तो ठंडा पानी चाहिए तो तप करके जल बरसा ले। जब नरसी ने शंख बजायो और बोल दियो जयकारो, सब संतन ने हरि गुण गायो, तो काली पीली भूमरी घटा उठी घनघोर, पी पी पपिया ने गरीश बोले दादुर मोर। 24 अम्बर में भये बादल पे सुमारे, और राजी हो गए मात मास कोई फर्शो मूसल धारे। बाबू ने नारायण मोढ़ा की बताई रे, पानी आए मेरे छातियों में जाई रे। बाबू ने नारायण मोढ़ा की बताई रे, पानी आए मेरे छातियों में जाई रे। सब जन ठंडो कर दियो, सब मिलनी ने नहाए, सालिक राम नवाज के चंदन दियो लगाए, चंदन दियो लगाए, तुरंत ठाकुर को भोग लगायो। इधर सेठ मनसा ने सरसागढ़ में दियो बुलायो, नैन सुशीला ने पौड़ी के आगे चौक पुरायो, नाई के ने तुरंत भाज चौड़े में फर्श बिछायो। इधर नरसी भातैया सुमंद्र जसुदा छैया, डूब रही मेरी नैया, आज लगा दे पार कृष्ण बंसी के बजवैया। चौक पर गया, फर्श बिछ गई,
कहने लगे भातई जी आओ फरस पे बैठो। साधु लोग कहने लगे नरसिंह से महाराज चले फरस पे बैठेंगे। नरसिंह ने कहा जन्म के बाबा जी हो कभी गृहस्थियों के काम नहीं देखे, फरस पे बैठ करके तेरे झालर संगठन देवे को बात नहीं। बोले समझी आवाज लगा रहा है, बोले उसके तो शादी है वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम चालू करो। बोले हमारा क्या काम, बोले वही कीर्तन। और अब ऐसा अखंड कीर्तन चालू करना है अनवरत सतत लगातार, बंद नहीं हो जाए, चाहे 3 दिन हो जाए, शादी बिगड़े या सुधरे हमको कोई चिंता नहीं। क्योंकि जब तक कृष्ण भगवान नहीं आए हमारे पास है क्या। और उधर से जब समधी आवाज लगाए तुम जोर से शंखों में फूंक मारो। समधी की आवाज को सुनो ही मत, सुन करके करेंगे क्या, हमारे पास है क्या। कीर्तन चालू कर दिया, शंखों की ध्वनि गूंजने लगी। मनसा सेठ कहने लगा अच्छा भातई आया, नहीं बुलाऊं तो लोग कहेंगे गरीब का अपमान कर रहा है, और ये आके बैठ गया तो इसके पास है क्या, देगा क्या। इधर नरसिंह भगवान से प्रार्थना करता है, तेने भक्तों के कैसे कैसे जटिल कार्य किए। अरे मैं तो तेरे भरोसे आया हूं। हाँ रे तो मैं नैया डगमग डगमग हो गए बंसी वाले, अब के तो कह देने से थारे, तो नैया डगमग डगमग हो गए बंसी वाले, अब के तो कह देने से थारे, तो नैया डगमग डगमग हो गए बंसी वाले, अब के तो कह देने से थारे। तेरे पद पे आपके दीन बंधु ब्रजराज में आठो कछु पास नहीं हासी हुई आज, मैं तो तेरे भरोसे पाया। नाम धरायो क्यों प्रभु तुमने दीन दयाल, अब दीनन की खबर तुम क्यों नहीं देव गोपाल। महाराज आपका नाम दीन दयाल है, फिर आप गरीबों की खबर क्यों नहीं देते। क्या कहते हैं, सुन करुणा करुणा यतन नरसिंह जी की आज, या सरसागढ़ के बीच में जा रही मेरी लाज, जा रही मेरी लाज आज प्रभु क्यों तन ढेर लगाई। वह छिपी को छप्पर छायो सबरी की झूठन खाई, किन मारे मान दुशासन के द्रौपदी की लाज बचाई। सेन भगत के हेत प्रभु तुम बन के पहुंचे नाई, विश्वामित्र ऋषि को तुमने तीनों यज्ञ कराई। गौतम नारी श्राप मुक्त कर तुमने स्वर्ग पठाई, बिल्ली के बच्चे तुमने अग्नि में से दिए बचाई। अपने जन प्रहलाद हेत कन्नर हर देह बनाई, नाथो काली नाग को तुमने जादो राय। फन फन पे की और नृत कोई मुरलियो अधर बजाए। एक दिन मांग अंदर को तुमने मारो, ब्रज की रक्षा हित नख पे गिरवर धारो। प्रहलाद भक्त के हेत खम्भ जा फारो, हरना कश्यप को नख से उदर बिदारो। भारत में भारी पे दुख प्रयोग करारो, गज घंट टोर अंडिल के ऊपर डारो। क्यों भूल गए प्रभु अपनी बैन समारो, सरसागढ़ में ढेरत है भक्त तुम्हारो। भीड़ पड़ी जब शंभु पे तब छलकी न मुरार, भस्मासुर की नो भस्म तू बन गए नरसो नार। भक्तन के कार्य करे तेरी साख देते हैं ग्रंथ,
या नरसी जी की बेर कहाँ जा सोयो कमला कंठ ऐसी अपने भक्त की करुणा भरी पुकार को सुनकर भगवान कृष्ण रुक्मणी से कहने लगे, रुक्मणी मेरा भक्त नरसी सरसागढ़ में नवासी की शादी में भातई बन के पहुंच गया। उन्होंने 56 करोड़ का खजाना पहले ही लुटा दिया। उनके पास भात भरने को पैसे नहीं। वो अंतरात्मा से पुकार रहा है, देरी हो रही है, भक्त निराश हो रहा है। हमारे सोने से मढ़ा हुआ स्वर्णमयी रथ तैयार करवाओ और तुम भी सज धज कर भातई बनकर मेरे साथ रथ में बैठकर सरसागढ़ को चलो। मैं धन के स्वामी कुंबेर जी को बुलवाता हूँ, वो बात की संपूर्ण सामग्री और पर्याप्त धन लेकर हमारे साथ चलेंगे। सेदिन भगवान श्री कृष्ण अपने स्वर्णमयी रथ में रुक्मणी के साथ रथारूढ़ होकर के और भातई बन के कैसा भेष बनाकर जा रहे हैं। सुनी नरसी की बेर कीनी तनक न देर, बुलवायो है कुंबेर रथ लीनो चुरवाए। संग लेके सारो माल बन्यो भातैया गोपाल, सर्दियो तत्काल रथ में रुक्मणी बिठाए। लगे ऊंचो ऊंचो पेट, धोती की नार फेंट, शीश पागड़ी लपेट, कलम कान में लगाए। वन मुनीम ब्रजराज सजा भातई को साज, भक्त नरसी के काज भजो सरसा खुल जाए। ए मन गंवार ऐसे प्रभु को विसार, रहो कौन कुनहार भटके मत अंत। नर कैसे भूलो जात, वाय क्यों ना अपना तो वही दीनन के नाथ दे भजे नित संत। करवा को विश्वास तज द्वार का को बास, नरसी को बन दास दियो सरसा को पंथ। सरसा में चहूं और भयो भातई को शोर, शोर सुन बोले मोर ऐसे कमला के कंठ। जब सोने से बड़ा हुआ भगवान कृष्ण का रथ सरसागढ़ में पहुंचा, लोग रुगाई नजदीक आए, पूछने लगे आप रथ में विराजमान कौन है? बोले भैया मैं नरसी सेठ का गुमास्ता हूं। आप क्या कह रहे हैं, नरसी के मुनीम जी आप? बोले हाँ उनका गुमास्ता। बोले आपका रथ तो सोने से बन रहा है। बोले जैसा टूटा फूटा सेठ जी ने दे रखा है उसी में बैठ के घूमता हूँ। बोले सेठ कौन? बोले नरसी। बोले वो तो बाबा जी बताए। बोले कौन कहता है हमारे सेठ बाबा जी? मैं तो उनका नौकर हूँ, मेरा रथ सोने से बना है। सेठ जी के पास तो शुद्ध सोने के कई रथ हैं, वो पीछे से आ रहे हैं। देखा तो कुंबेर जी छकड़ों में माल लाद कर ला रहे थे, धूल उड़ रही थी। ये हाल देख करके सरसागढ़ के लोग आई आपस में कहने लगे, कोई महात्मा जा रहे गांव में हो, जो दो लोग आई लड़ रही आपस में। एक लोग आई कह रही मेरी भाभी बाबा जी इनके लोग आई। मैं महात्मा ने कही बोला रुक जा, आपको काम तो नहीं बढ़ो। फिर लोग आई कह रही मैं दऊं बाबा जी इनके 100 जूती। महात्मा कह रहे हम तो रास्ता से जा रहे हैं, कि कोई दूसरे होंगे। बोले वो बात वाले कोई रात में चलने वाले दूसरे होंगे। अरे बातें तो अब आए हैं, जिनके मुनीम जी का रथ सोने का है तो सेठ जी कैसे होने चाहिए? कृष्ण भगवान के हाल देखकर सरसागढ़ के लोग आई एक दूसरे से क्या कहने लगे, हारी आजा भाभी भजा भातैया गो रामा बाई को, समधी लागे ब्याई लागे मारा नारायण की माई को। आजा भातैया गो रामा बाई को, ब्याई लागे मारा नारायण की माई को। आजा भातैया गो रामा बाई को, ब्याई लागे
के छकड़ा मालन के सरसागढ़ में आए, रामाबाई के सांवलिया भातैया बने आए, चारों घूट लगा दई बैठ नहीं धानन की कोई समार, कुपड़ा माल का ढेर संग में भंडारी कुंदेर बता था कसर कौन सी है, पौड़ी आगे बैठ मुरारी नारायण सुख है, तुमने लिखी बात की पाती अब बुलवाले सातों जाती, जो पाती में माल लिखायो तू मन की ठसक भजाले में वासु भी दूनो लायो, पहले सेठ हमारो आयो वाकू पानी तक नहीं पायो, तुमने जाना पूरो नंगा, तू अब तो सरबत पातो डोले देख हमारो ढंगा, जब तक आ गई फोड़ पे तो सरसागढ़ किनारे, और कोकिल में भी सुंदरी सुबह गावे मंगलाचार, आजा बाबे आजा भागैया गो रामाबाई को, गाए लागे मारा नारायण के माई को, आजा भागैया गो रामाबाई को, गाए लागे मारा नारायण के माई को। जो नैनी बाई नीची गर्दन करके निराश बैठी थी, उसको पता थोड़ी था मेरे भातई भगवान आएंगे। जब कृष्ण को भातई के रूप में देखा तो नैनी बाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो नाई की घरवाली से कहने लगी, नाहन तू तो गांव में पहला पाड़ा में जा, ये मेरे पड़ोस में रहती है, मेरी दौरानी दिखानी, तो इनको मैं खुद बुला के लाऊंगी। ये रोज ताना मारती थी, नैनी बाई को बाप तो बाबा जी हो गया कि भात लेकर कौन आएगा, इनको मैं बुलाकर इनसे कहूंगी कि बाबा जी की छोरी का भात ही देखो, मैं तो तुम्हारे आज तक ऐसा आया और ना ही आएगा। तो नैनी बाई खुशी में झूम गई और किस तरह से आवाज लगाती है, कैसी लगाती है भैया? नैनी बाई खेवा लागी मैं तो आगी जा जाओ, और भात फेरवा कुभाएली बेगी बेगी चालो, मारी गुलबत्ती गुलखंडी गेंदी गुल्लोरी गुलबाई, कमला के संधी किस्तूरी कंचो कलावती सुगवाई, सोमा सो मोती सोता सुभाती, गांठ लगाती नाला की, और नार का साठो भागी राजंती पहला पाड़ा की, पापा सासू बिल्लाई मेरा राम आज मुसु भारी बनी रे, छोरो छुड़ाई अकेलो वातो रोवेगो, लड़ेगो मारो घर को धनी, रामा की पौड़ी में सरसागढ़ की दुनिया आई, संत महात्मा बैठे ठाड़े हो गए कृष्ण कनाई, नरदी झील में खेलाई, आपू पास मोर पकड़ाई, मन में राजी होती आई, पाछे चुरकली फेराई, और गोरी कटलू मुड़ी मिलने लाडी को उड़वाई। अब तुम सुनो गीत का तुक्का, मखमल फरस छीपन चलू पीवे भरने हफ्ता, जैसी जाति जैसो देश दे दिया वैसा सबको बेश। शुद्ध बात तो यहाँ तक है, जैसी जाति थी जैसा देश था उसके मुताबिक दे दिया, लेकिन मैंने सोचा वो मेरे जी खजांची है और भातई कृष्ण है, माल की कमी तो आएगी नहीं, नकले कितना भी लिख दे, तो मैंने और लिख दिया, पीछे ठाड़ा बेहतर काढ़ू, दही ढकोली चांदी की पकड़ा जो लंबो झाड़ू, आयो खाती को भाकुलिया, पैसों ठोक दियो चांदी को दे दिया सार वसूला, ठाड़ो धोबी नाम रमेश, आपको पकड़ा दई परेश, भाजो गयो खंडेरो मन्ना लायो रूई धनबा धन्ना लाने तैत और पकड़ाई, भाई अगर में भरो रजाई, फिर बुलवालिया मल्ला छिपी, बैंड बैंड के ठप्पे दे के पक्के रंग की पीपी, लगा पंजा को सट्टो, चाक मिलो चांदी को आपको बता है कुआ डंडो, हावी भरिया मात सु छकड़ा, ब्राह्मण को भेद दे दिया, ज्योतिषी को पदरा, रेगो सोनी जी के टोटो, छोटी मिली हथौड़ी घड़ले भयो लुआया मोटो, ले गई देवी काकू लाट बढ़िया लेगा काटो बांट बांधे रजपूतन के भेंटा देता जाए, मुझ में है थाने मौजूद कभी सर हैगा, ढोल दियो राणा चांदी को पकड़ा दियो लेगा, देखी भातैया की करनी, नाई बोलो मोकू भी दे जाओ रास्ता करनी, जानू नैन से मतलाई, तू बड़ पे ने तू नाई, धंधो करे भाव में मोटो या हो जा हमारो छोटो,
मन में जान गई जबराई तो 2 फुट लंबी सिद्धि देवर सोना की पकड़ाई वो तेरो उसका साफ करवे की पट्टी सी कोड़ता तेरी कोट धोगती दे दई नेड़ा और बूदर राजी करया भैंस बंधुआ दई भेड़ा घोर आजा हमें भाजा भागैया गोरा बाबाई को राई लागे मारा नारा लागे मारे को आजा भाभी भाजा भागैया गोरा बाबाई को राई लागे मारा नारा लागे मारे को सगड़ की सातों जाति भातई में फेराई एक हाथ भातई को राजी होगी रमाबाई आयो माली को हमुड़िया दियो ढकोला चांदी को भरवे सो गाजर मूड़ा भातैया ने आगड़ रोपी और ढीलो कुर्ता दियो जाट को एक उड़ा दई टोपी एक है जैसे रोजगार बापू में सोई औजार कमा के खाओ अपने अपने घर जाकर के बैठनी उड़ गाओ रेगो मनसा को परिवार सुन लो आगा का समाचार निजी परिवार ले गया नैनी बाई कहने लगी भैया सांवरिया कि ननद बाई जी मुझसे रोज ताना मारती थी ननद भाभी बाबा जी की छोरी है बतलावे बाबू निर्धन है बातैया बना हुए या ननद बाई ये राजी कर दीजिए तो नैनी बाई की ननदी महल के छाजे पे अपनी सहेलियों के साथ बात के मंगल गीत गा रही थी तो नैनी बाई कैसे बुलाती है कैसे बुलाती है भैया अरे भाई जी नीचे उतरा छाजो टूट पड़ेगो रे भैया छाजो टूटेगो शादी में बिघन मचेगो भाई नीचे उतरा छाजो टूट पड़ेगो रे छाजो टूटेगो शादी में बिघन मचेगो भाई नीचे उतरा छाजो टूट पड़ेगो रे छाजो टूटेगो शादी में बिघन मचेगो रे नंदी भात उठवाई रामाबाई ने बतलाई सांवलिया भैया सुन लियो ये नंदुरिया गुबार केंद्री सीधी रामण दियो महंगा दे दियो झंडर वालों ने मैं देखो रेशमी नालो भेड़ो सुमरन को फेरायो और जोधपुरी चूदड़ में दादुर गोर मंडा के लायो मोहन मंद मंद मुस्कावे रामा की नंदी से सांवलिया ऐसे बतलावे अब क्यों थाली है भीगी भीगी तू लंबो कर दे हाथ घटारू तो कुओ खाजड़ भीगी ओ भाई नीचे उतरा छाजो टूट पड़ेगो रे छाजो टूटेगो रे बिघन मचेगो भाई नीचे उतरा छाजो टूट पड़ेगो रे छाजो टूटेगो शादी में बिघन मचेगो रे और नैनी भाई कहने लगी भैया सामने या सासू डोकरी ने भी कसर नहीं छोड़ी जब पंडित जी निमंत्रण की चिट्ठी लिख रहे थे तो ससुर जी ने लिखवाया सुमरन का आभूषण लिख दो करोड़ रुपया डोकरी और कागज में तो भाटा लिख दो नोट बोली डोकरी ये भाटा यही ने लिखवाया सासू ने या को भी राजी कर देना मान जाने ने समझी से गलत मजाक किया तो पीड़ी बढ़िया काचन की मारी सासू भूल डाली लो या का लेना में पापैया को रमढ़ा दे जो पीड़ी बढ़िया काचन की मारी सासू भूल डाली जो या का लेना में पापैया को रमढ़ा दे जो पीड़ी बढ़िया काचन की मारी सासू भूल डाली जो या का लेना में सेठानी से पहले देवर नारायण ने बुलवायो और 500 कपड़ा सिरे से लाए बापू भाते ही लायो नंबर आल सासू को आयो 60 कली को सुआ घाघरो बापू भाते ही लायो ऊपर नीचे से फेराई नरसी बोले संगदर कहने पार्टी भूख खाई कल आयो 10 कुंटल मंगवायो मैं भी भर भर बोरी लायो या कुपनिया में लटका ले और 10 कुंटल रोड़ी का तू माथा पे तलक लगा ले मेवा की मंगवा दे बोरी काका तू बादाम छुआ रावण पहुंचावे छोरी कहने लिखवाई तो बैठ मैं 2-2 मण सोना चांदी की लायो इनको बैठ
कैसे होती जावे घोड़ी समझन चौड़ी करने झोड़ी नरसी हुयो बगल में ऊमो और कछु चाहिए तो समझन ले जा मेरो तूमो। पाछे मनसा सेठ बुलायो लाल पागड़ी बना दई घोड़ो कुर्ता फेरायो पाछे नैनी बाई आई दियो जड़ी को बे सुनेरा तारन सुमंडवाई। रामा ने झोड़ी कर ली है रामा की झोड़ी भातई में मोरन सु भर गई है। दियो चोर को भात हो रही घर घर सल्लासी लागी का बाप को लायो रे धोल थी पीड़ा पल्ला सोती रगड़ की पहला पाड़ा में वह तो सांवरिया पे आ गई। मैं तो सोती रहा साम्राज्य भयो जो भागी वह को 5 मोर पकड़ाई भारी राजी होती आई। पर ठाडो ठाडो सोच कर एनो मन में कृष्ण कनाई बुला लिए भंडारी कुंभेर करो मत भैया पल की देर जाने के टोकरी रहेंगी पाछे हमको दूसर देंगी या नगरी की ममता भर दो और संसागर के ऊपर तुम सुमरन की वर्षा कर दो। आज तलक दियो नहीं तो नरसी जैसो भात सुमरन की वर्षा करी सो ध्यान भई गुजरात। आज ही करनी कर चलो अमर रहेगी बात और जैसे जग में अमर है सो भाई नरसी जी को श्री कृष्ण भगवान की जय हो।